Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. कंप्रीहेंसिव क्रिमिनल ट्रायल सीरीज का आज हमारा छठा 6th लेक्चर है, जिसके अंदर हम 23rd की स्टेज से लेकर 28 स्टेजेस को 3-4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी हम 2-3 स्टेजेस को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे वो भी मैं लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले, वहाँ पर भी मैं इंफॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं। सेकंड, 2 लोगों की हेल्प मुस्कुरा के मिलने किसी को, ये भी हेल्प के लिए काफ़ी है। थर्ड, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पिछली कुछ स्टेजेस के अंदर पढ़ा था कि मुलजिम को अब्सकॉन्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी प्रोक्लेमेशन कर दी जाती है, इश्तिहारी करार दे दिया जाता है। अगली स्टेज, अगर मुलजिम फिर भी हाजिर नहीं होता तो यहाँ से ट्रायल इन एब्सेंशिया स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी गैर मौजूदगी के अंदर ट्रायल शुरू हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है ट्रायल की। क्यों खतरनाक होती है, इसको जब मैं ट्रायल इन एब्सेंशिया पढ़ाऊंगा वहां पर ब्रीफ डिस्कस करूंगा कि ये सबसे खतरनाक ट्रायल, इसको बतौर वकील मैं क्यों कहता हूं, किस लिए ये मुलजिम के हर तरह से खिलाफ जाता है, इसको उस लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। यहां पर इसको छोड़ते हैं, अगली स्टेज पर आते हैं। यहां से ट्रायल प्रॉपर स्टार्ट होता है 24 स्टेज। यहां से प्रॉपर ट्रायल स्टार्ट होता है 24। लाइक उसकी प्रॉपर्टी को सीजर किया, उसके वारंट जारी किए, वो हाजिर नहीं हुआ, प्रॉपर्टी जो उसकी अटैच कर दी, मुलजम हाजिर हो जाता है या वारंट के टाइम पर ही पकड़ा जाता है, प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत पेश नहीं आती, तो यहां से उसकी अगली स्टेज ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल 2 तरह के हो सकते हैं, एक समरी ट्रायल और दूसरा रेगुलर ट्रायल। समरी ट्रायल कुछ खास केसेस के अंदर कुछ खास सर्कमस्टांसेस के साथ किया जाता है। यह भी एक डिटेल ट्रायल है, इसका लेक्चर भी मैं इसी लेक्चर की सीरीज के अंदर अपलोड कर दूंगा। समरी ट्रायल को भी हम चूंकि रेगुलर ट्रायल को पढ़ रहे हैं तो अभी हम समरी ट्रायल को नहीं टच करेंगे, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो हम रेगुलर ट्रायल के साथ ही चलते हैं। जैसे ये रेगुलर ट्रायल कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम समरी ट्रायल, ट्रायल इन एब्सेंशिया, पर्दा नशीन ट्रायल, कमेंसमेंट प्रोसीडिंग ऑफ कंप्लेन, इन 3-4 लेक्चर्स को अलग से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वहां पर मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन सी स्टेजेस से लेकर समरी ट्रायल आगे स्टार्ट होगा, कौन सी स्टेजेस तक रेगुलर ट्रायल की स्टेजेस हैं और उसके बाद पर्दा नशीन या ट्रायल इन एब्सेंशिया स्टार्ट होगा। तो ये चीजें मैं आपको वहां पर डिटेल से बता दूंगा। लिहाजा ट्रायल की 2 स्टेजेस हैं, समरी ट्रायल और रेगुलर ट्रायल। रेगुलर ट्रायल के अंदर कोर्ट को जो सबसे पहले प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है वो ये कि सप्लाइंग ऑफ कॉपी को सप्लाई करना, अक्यूज की काउंसिल की अटेंडेंस करवाना, या उसके अगर उसने अपने बिहाफ पर काउंसिल मुकर्रर की है तो उसको भी कॉपी सप्लाई करना, फिक्सेशन डेट ऑफ हेयरिंग के लिए डेट को फिक्स करना, ट्रायल, कंप्लेन एंड पुलिस केस अराइज आउट द सेम ऑफेंस। अगर कंप्लेन और पुलिस के अंदर सेम ऑफेंस जो है वो अराइज हुआ है वहां पर, तो उन दोनों को मेंशन करके आगे फर्दर प्रोसीड करना। डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ ट्रायल की प्लेस का डिटरमाइन करना कि अगर थ्रेट है तो हो सकता है कोर्ट जेल के अंदर ही, जो जुडिशियल जेल है वहां पर ट्रायल को स्टार्ट किया जाए, या इन कैमरा ट्रायल करना है। अगर रेप केसेस हैं या कुछ ऐसा मैटर है, इंटेलिजेंस का मैटर है जिसको अया नहीं किया जा सकता, तो उसका इन कैमरा ट्रायल, जहां पर सिर्फ मुलजम की काउंसिल और प्रोसिक्यूशन काउंसिल, जज साहब और कुछ खास लोग जो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न है वही लोग वहां पर मौजूद होंगे। डेट इज कॉल्ड इन कैमरा प्रोसीडिंग या इन कैमरा ट्रायल। तो ट्रायल की जगह का तयन करना कि इसकी जगह कौन सी होगी, रेगुलर कोर्ट के अंदर होगा, जुडिशियल जेल के अंदर होगा, या इसके अलावा कोई और जगह जो मे कोर्ट फिट थिंक किट मुनासिब समझे। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ कोर्ट, उस ऑफेंस के ऊपर कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। अगर तो वो ट्रायल सेशन कोर्ट का बंदा है तो मजिस्ट्रेट साहब सेशन कोर्ट को सेंड कर देंगे। अगर वो ट्रायल के ऊपर मजिस्ट्रेट साहब सुन सकते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर खुद से सुनवाई करेंगे। इश्यूज ऑफ प्रोसेस, अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज, ये तमाम जो प्रोसीजर है इनको अडॉप्ट करने के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, यानी कि प्रोसेस इशू करना, इश्यूज ऑफ वारंट अगर मुलजम गिरफ्तार नहीं हुआ, कॉपीज को सप्लाई करना, मुलजम को देना, मुलजम के वकील को देना कि जी आपके ऊपर जुर्म कौन सा लगा है, ये एफआईआर की कॉपी है वगैरह वगैरह, वो तमाम चीज़ें, मुलजम का एग्जामिनेशन करना, जो कि हम पिछली स्टेजेस के अंदर बता चुके हैं। तो उन तमाम स्टेजेस को एप्लीकेबल करना, फुलफिल करना ट्रायल स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ कोर्ट, ट्रायल स्टार्ट हुआ उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। सेक्शन 190 के जरिए, सेक्शन 190 प्रोवाइड ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट बाय इट्स सब सेक्शन 1 ऑल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट स्पेशली empowered by the provincial government on recommendation of high court may take cognizance of any offence
बाय रिसीविंग कंप्लेंट, जो कंप्लेंट के जरिए उनके पास रिसीव हो, बाय रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट के जरिए उनको रिसीव हो, और बाय रिसीविंग अ रिपोर्ट अदर देन पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का कोई शख्स, कोर्ट का कोई नुमाइंदा, कोर्ट का कोई काम करने वाला, कोर्ट का कोई मुलाजिम जैसा आपको रिपोर्ट देता है या जैसा आपको अपनी बिहाफ पर किसी चीज का पता चलता है, तब भी वो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। 3 तरीकों से किसी भी ऑफेंस को इनिशिएट किया जा सकता है, ट्रायल को स्टार्ट किया जा सकता है। रिपोर्ट ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन के जरिए, रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर लाइक एफआईआर के जरिए, अदर देन पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और शख्स, एंटी करप्शन, नैब या कोई और अदारा मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेन देता है, या मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट का ही कोई मुलाजिम कंप्लेन करता है, या मजिस्ट्रेट साहब को इतला देता है, या मजिस्ट्रेट साहब की अपनी जाती किसी तरीके से किसी और सोर्स से वो जुर्म नोटिस में आता है, तो इस 3 तरीकों से उस ट्रायल को स्टार्ट किया जा सकता है। अगर वो जुर्म मजिस्ट्रेट साहब नहीं सुन सकते, इफ सच ऑफेंस इज नॉट ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट सेंड द सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट टू सेंड द सेशन कोर्ट। मजिस्ट्रेट साहब अगर उस ऑफेंस को ट्रायल नहीं कर सकते तो उनको सेशन कोर्ट को सेंड करेंगे। 192 के जरिए अगर मजिस्ट्रेट साहब उस जुर्म को सुनने की अहलियत इस्तात नहीं रखते तो उसको आगे सेंड कर देंगे सेशन कोर्ट के पास कि जनाब मैं इस जुर्म को नहीं सुन सकता, ये जुर्म आप सुने या आप जिसको मुनासिब समझे, या मुझे इस जुर्म के ऊपर कंफ्यूजन है कि क्या मैं इसको सुन सकता हूं या नहीं सुन सकता, तो लिहाजा जो आपको बेहतर लगे, अगर आपको लगे कि मैं सुन सकता हूं तो मुझे ही रेफर कर दें, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं सुन सकता तो जो भी एडिशनल सेशन जज साहब या जिसको भी आप मुनासिब समझे उनको ये रेफर कर दें, उनको ये मार्क कर दें। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब सेक्शन 192 सीआरपीसी, सेक्शन 192 सीआरपीसी के जरिए इस केस को आगे ट्रांसफर करेंगे। 190 के जरिए मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेंगे उस केस के ऊपर, दायरे समाअत रखेंगे कि मैं सुन सकता हूं या नहीं सुन सकता, अगर सुन सकते हैं तो सुनेंगे, अगर नहीं सुन सकते तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। 191 सीआरपीसी के जरिए अक्यूज की एप्लीकेशन या किसी और काउंसलर की एप्लीकेशन के ऊपर भी केस को ट्रांसफर किया जा सकता है। और जब केस को 192 के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा सेशन जज साहब के पास, वो उसको सुनने के बाद 193 सीआरपीसी सेक्शन के जरिए इस केस के ऊपर ट्रायल इनिशिएट करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे कि आया मर्डर केस है, डिकेटी है, रेप केस है, कोई ऐसा बड़ा केस है, तो उसको फिर सेशन कोर्ट स्टार्ट करेगी। एक बात यहां पर जहन नशीन रखेंगे, कोई भी ट्रायल स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो मजिस्ट्रेट साहब ही फर्स्ट क्लास के अडॉप्ट करेंगे, उनके बाद वो सेशन के पास जाएगा या हाईकोर्ट के पास जाएगा। हाईकोर्ट अगर आज खुद उस केस को ऊपर मंगवा ले तो अदरवाइज पहला स्टेप जो है वो मजिस्ट्रेट साहब सुनेंगे, उसके बाद ऑनरेबल सेशन कोर्ट उस केस के ऊपर अपनी हियरिंग स्टार्ट करेगी। सेशन कोर्ट इज debarred under section 193 CRPC from taking cognizance of the case as the court of original jurisdiction unless the case sent to by magistrate under section 190 subsection 3। सेशन कोर्ट के पास बार्ड है कि वो सेशन कोर्ट को ममनू है केस वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तौर पर केस को नहीं सुन सकती जब तक कि मजिस्ट्रेट साहब उस केस को उनको सेंड नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे केसेस के अंदर अगर 22A की एप्लीकेशन करवा के सेशन जज साहब से एफआईआर करवाई जाए तब भी केस पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास ही रिपोर्ट होगा, उसके बाद वो सेशन के पास ट्रांसफर होगा। जब सेशन के पास ट्रांसफर हो जाए तो फिर वो 193 के तहत उसके तो सेक्शन 193 सीआरपीसी के तहत वो कॉग्निजेंस लेंगी सेशन कोर्ट, लेकिन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं रखती। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन या तो मजिस्ट्रियल कोर्ट रखती है या फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रखती है। सेशन कोर्ट ट्रांसफर होने के बाद, सेंड होने के बाद केस के ऊपर अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखेगी। Whereas special court constitute otherwise then the court can take cognizance of the case directly as a court of original jurisdiction in the same manner as a magistrate। अगर कोई स्पेशल कोर्ट वहां पर इंस्टीट्यूट है, लाइक वापडा कोर्ट है, नैब कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है, तो वो ऐसे ही कॉग्निजेंस ले सकती है जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब ने पहली बार केस को सुना, पहली बार पुलिस ने मजिस्ट्रेट साहब को केस भिजवाया। अगर तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सूबे के अंदर या उस इलाके के अंदर स्पेशल कोर्ट मौजूद है, लाइक वापडा कोर्ट है, नैब कोर्ट है और नैब का मैटर आया, या एंटी करप्शन कोर्ट है और एंटी करप्शन का मैटर आया, तो जब एंटी करप्शन का मैटर आएगा तो वो डायरेक्टली एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर ही जाएगा। तो देन वो जो एंटी करप्शन कोर्ट होगी वो उस मैटर के ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखेगी, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन टू से केस को इनिशिएट करना, केस को नए सिरे से स्टार्ट करना। बात समझ आई या नहीं आई? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट के पास नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 190 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के पास ही है। मजिस्ट्रेट साहब जिस केस को देखे कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, मैं इसको सुनने की इस्तात नहीं रखता, इख्तियार समाअत नहीं है इस केस को, लाइक वो केस मर्डर का है, डिकेटी का है, रेप केस है, तो वो मजिस्ट्रेट साहब उस केस को सेशन कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे कि जनाब मैं इस केस को नहीं सुन सकता, आप इस केस के ऊपर अपनी जो राय मुनासिब समझे इसके ऊपर दे, या जिसको मुनासिब समझे। अब सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के बाद उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन रखेगी। डायरेक्टली पुलिस कंप्लेन की सूरत में या पुलिस एफआईआर की सूरत में या कंप्लेन की सूरत में सेशन कोर्ट डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, डायरेक्ट इख्तियार समाअत नहीं रख सकती किसी भी केस के ऊपर।
ऐसे एक जुबान ज़दा मुहावरा है लॉयर्स के अंदर, जुडिशरी के अंदर, कि एक मजिस्ट्रेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ताकत रखता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ताकत रखता है, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे मुल्क के ऊपर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखती है, किसी भी केस को सो मोटो के जरिए सुन सकती है। सेम वही ताकत मजिस्ट्रेट साहब के पास अपने इलाके की हद तक होती है कि वो अपने इलाके के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जरिए केस को सुन सकता है। ये इख्तियार सेशन कोर्ट के पास भी नहीं होते, यानी कि अपने इलाके में वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में किसी भी मैटर को इन फर्स्ट साइट इंप्रेशन में ही सुन सकता है, जब चाहे उस मैटर को अपने पास मंगवा के उस मैटर की हियरिंग कर सकता है। हाँ, अगर वो मैटर कानून के मुताबिक उनकी इख्तियार समाअत में नहीं आता तो सेशन को ट्रांसफर करेगा, देन सेशन उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी, देन सेशन कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगी। अदरवाइज सेशन कोर्ट डायरेक्टली और फर्स्ट साइट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं। हाँ, अगर कोई स्पेशल कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट, नैब कोर्ट या कोई वापडा कोर्ट या अदर देन कोई और कोर्ट वहां पर मौजूद है, तो वो कोर्ट वहां पर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ले सकती है, जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं। यहां पर एक वर्ड का जिक्र है कि एज में मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट साहब लेते हैं वैसे ही वो ओरिजिनल, यानी कि जब किसी चीज का जिक्र आता है तो उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो स्पेशल कोर्ट्स मजिस्ट्रेट साहब की तरह ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ले सकती हैं, फर्स्ट साइट हियरिंग कर सकती हैं, लेकिन सेशन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट कर सकती हैं, सेशन कोर्ट फर्स्ट साइट हियरिंग ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं रखती जब तक मजिस्ट्रेट साहब उस केस को उनके पास ट्रांसफर नहीं करते। अगली स्टेज को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें। आप सब दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया करें अपने तमाम हल्के अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स, फेलोज के साथ। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, किसी इंफॉर्मेटिव नई सीरीज़ को लेकर। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।